गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी में। ये चैप्टर कैश बुक के बाद पढ़ना चाहिए तुरंत। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर कैश बुक से रिलेटेड होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन जैसे लिखा हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा बैंक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट एक बैंक में होता है। देखो मैं कितना सुंदर सा बैंक बना रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम बैंक। और ये कौन सा बैंक है? ये मेरा फेवरेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। और इधर मैंने एक अकाउंट खुलवा रखा है। उस अकाउंट का नाम है कॉमर्स ज्ञान। मतलब अपनी कोचिंग के नाम से मैंने एक अकाउंट करवा रखा है, और जिसका अकाउंट नंबर है 7404011100 अब 2 आगे कुछ और भी 2-4 नंबर है, वो मैंने लगा नहीं रहा। ये अकाउंट है। और मैं इस कॉमर्स ज्ञान से बोलता हूँ, क्या कहते हैं बच्चों, जब भी कोई फ़ीस देनी है, आप मुझे बच्चे फ़ीस देंगे या तो मुझे कैश में देंगे बेटा, या किस में देंगे? चेक, मतलब ऑनलाइन या फिर चेक के थ्रू, ठीक है ना। ऑनलाइन या चेक के थ्रू जो पैसा होगा, ये जो पैसा होगा वो पैसा इधर जाएगा, हाँ या ना। पर जो कैश में पैसा होगा वो किसके पास जाएगा? मेरी पॉकेट में, पॉकेट के पास जाएगा पैसा। अब चेक करते बेटा कि ये जो पैसा मेरे पास जो आया, अब मैं इस पैसे को कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करूँगा, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करूँगा। अब जो बैंक के पास पैसा चला गया, तो बैंक जो उसको रिकॉर्ड करती है, और वो जो हमें पता लगता है, वो उस बुक को बोलते हैं पासबुक। और ये कौन रिकॉर्ड को मेंटेन करता है? इसमें बैंक करती है। कौन करता है? बैंक। फिर एक होती है कि भैया बैंक तो अपने हाथ पे कर रही है ना, एक मुझे भी तो अपना देखना पड़ेगा कि पैसा आया नहीं गया बैंक का। तो हम लोग कौन सा करते हैं? कैश बुक। कौन सी कैश बुक? अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो इससे पहले आपको ये डबल कैश बुक पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला चीज़ आनी चाहिए। डन। अगर हम इसको चेक करें तो ये कुछ ऐसा बनता है, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, हाँ या ना। जिसमें इस साइड को हम बोलते हैं पैसा आना यानी, और इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सी साइड? इस साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट। और इस साइड को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट। कैश बुक को मेंटेन कौन कर रहा है बेटा? कौन बनाता है? ये रोहित भैया बना रहे हैं, यानी ओनर बना रहा है। और पासबुक को कौन बना रहा है? बैंक। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि भाई हरमन ने मुझे 2000 रुपये दिए। अब हरमन ने जो 2000 रुपये दिए, तो वो मेरे को उसने ऑनलाइन करा। हरमन ने मुझे वो दिखा दिया QR, मैंने देख लिया, मतलब हाँ ठीक है भैया ट्रांजैक्शन हुई है, 2000 रुपये आ गए। तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा नहीं करूँगा? अपनी कैश बुक में कैसे लिखूँगा मैं? यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट होगी 5 अप्रैल टू हरमन, और क्या लिख दूँगा? 2000 रुपये बैंक में। यहाँ पे 2000 रुपये लिखे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2000 रुपये मेरे पास आ गए हैं। क्या चीज़ हो गई? इसका मतलब क्या हुआ? 2000 रुपये मेरे पास कहाँ पे आ गए हैं? बैंक में। बैंक में जब देखूंगा, अब मैंने अपना ऐप खोला तो ऐप में क्या दिखाई दे रहा होगा? प्लस 2000 रुपये, आगे कुछ नाम लिखा हुआ होगा, हरमन के थ्रू आए हुए, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया 2000 रुपये आ गए हैं। अब चेक करो, क्या हमारी कैश बुक और पासबुक में कोई अंतर है? कैश बुक में बैंक में कितने रुपये, और पासबुक में भी कितने? सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 6 अप्रैल को छवि ने मुझे चेक दिया। उसने कहा भैया मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास यूपीआई नहीं है, आप चेक ले लो। मैंने कहा ठीक है हम चेक ले लेते हैं। तो उसने मुझे चेक दिया, तो मैंने टू छवि चेक लिखा, और उसने मुझे 2000 रुपये दिए। कितने दिए? टू छवि 2000 रुपये दिए। मैंने बैंक में वो चेक डाल दिया, बैंक में वो चेक डाल दिया। मैं घर पे आया, मैंने तुरंत की तुरंत लिख दिया कि मेरे बैंक में कितने पहुंच गए होंगे। अब वो चेक में गलती से कोई दिक्कत आ गई, या इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत आ गई, या फिर कुछ ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, या फिर उस दिन
क्लर्क नहीं आया या कुछ भी XYZ होगा, बैंक में वो चेक क्लियर। अब मैं सुबह उठता हूँ और सुबह देखता हूँ कि भैया मेरी कैश बुक में कितने रुपए दिखाई दे रहे होंगे टोटल, पर अब मैंने जैसे ऐप खोला तो ऐप में कितने दिखाई दे रहे हैं, गड़बड़ी हो गई नहीं हो गई, गड़बड़ी हो गई नहीं हो गई। यहाँ पे कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, तो इसको सही करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ को सही करने को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, बैंक रिकंसिलेशन है। जो गलतियाँ पेमेंट की डेट्स की वजह से हो जाती हैं, कभी आप नहीं चढ़ा पाते, कभी बैंक नहीं चढ़ा पाती, तो उस गलती को ठीक करते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है तो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता होगा, किस पे बनता होगा, एक पर्टिकुलर डेट पे बनता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which reconcile the cash book bank column with passbook at a particular date, at a particular date, ठीक है ना। एक बैंक रिकंसिलेशन एक स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल मतलब चेक करा जाता है कि भाई बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है बैलेंस, ठीक है ना। कैश बुक का बैंक कॉलम को रिकंसाइल करते हैं हम किससे, पासबुक से। किससे करते हैं हम रिकंसाइल, तो इसको बनाने के ना अलग अलग मेथड्स हैं। एक होता है प्लस माइनस, एक होता है ऐड लेस करके। मैं दोनों मेथडों से सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक जो फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ कुछ इस तरीके से होता है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज एट, एक पर्टिकुलर तारीख होती है वो लिखते हैं, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट ये इसका फॉर्मेट है बेटा। यहाँ पे ऐड जो चीज़ ऐड करनी है और यहाँ पे लेस जो चीज़ लेस करनी है, फिर यहाँ पे आंसर लिखा जाता है, ठीक है बेटा। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल सकता है। दूसरा फॉर्मेट प्लस माइनस का होता है, उसमें पर्टिकुलर डिटेल की जगह पे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिख दिया जाता है अमाउंट की जगह पे, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, डन। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम आगे। अब बेटा इसको फॉर्मेट के अंदर तो हम पढ़ लेंगे, बट फॉर्मेट से पहले इसकी कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जैसे क्लियर अनक्लियर के बारे में समझना जरूरी है। क्लियर और अनक्लियर के बारे में जानना समझ। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये कैश बुक है, अब मैं कैश बुक में, और ये पासबुक है। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाता है। कैश बुक, जब भी मैं कैश बुक बोल रहा हूँ तो कैश बुक का कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बैंक कॉलम की। कौन से कॉलम की, कैश बुक के कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, कैश बुक के बैंक कॉलम की। अब मैं आपसे कुछ चीज़ पूछता हूँ और देखते हैं। यहाँ पे 2000 रुपये आपने किसी को दिए चेक से, क्या करा, तो ये पैसे गया आपके पास से या आया, तो यानी आपका अकाउंट माइनस में हो जाना चाहिए ना बैंक का। और आपने चेक दिया किसी को 2000 रुपये का, उसने बैंक में डाला और आपके बैंक से पैसे कट गए, यानी आपके पासबुक से भी पैसे कट गए 2000 रुपये। हाँ है ना, इतनी बात समझ में आई नहीं आई। तो अब यही तो चाहते थे कि यहाँ पे जो हो वो वहीं पे, यहाँ पे भी वही हो जाए, जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे हो जाए। अब सिचुएशन को देखते हैं। मैं चाहता था कि मैंने 2000 रुपये का चेक दिया, कि मैंने किसी को चेक काट के दिया, 2000 का चेक क्लियर हो जाए। तो मैंने तो मान के चलिए वो क्लियर हो गया होगा, मैंने माना, यहाँ पे मानने की दिक्कत है। तो कैश बुक है, मैंने मान लिया 2000 रुपये मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, तो मेरे अकाउंट से 2000 रुपये कट गए होंगे। बैंक से वो अभी तक 2000 रुपये अभी तक कटे नहीं है,
तो इसको क्या माना जाएगा, क्लियर या अनक्लियर? अनक्लियर ही आपको दिक्कत देगा, क्लियर कभी भी आपको दिक्कत। ऊपर चेक करना, माइनस यहाँ पे हुए थे, माइनस यहाँ पे हुए थे, ये क्लियर था या अनक्लियर था? क्लियर के बारे में कभी भी नहीं सोचना, अनक्लियर के बारे में हमेशा सोचना, अनक्लियर को ही सही करना है भाई। आई रिपीट वंस अगेन, क्लियर के बारे में किसी को भी अनक्लियर के बारे में सोचना है। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, जैसे 31 मार्च को बना रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट से बनेगा, पर्टिकुलर डेट पे बनेगा। अब थोड़ा सा समझना हो, तुम मुझे बताना ये क्लियर है या अनक्लियर है। पहला, ये डेट है, मैंने बोला बस आपको बस ये नहीं बताना प्लस होगा या माइनस होगा, आपको बताना ये क्लियर है या। चेक इशूड on 30th March of rupees 20,000 was clear on 31st March। क्लियर है या अनक्लियर है? क्लियर है ना, ये क्लीन चिट, इसके बारे में मुझे कुछ करना नहीं है। दूसरा, चेक इशूड on 25th March of rupees 10,000 was not clear। उसने साफ साफ बोल दिया अनक्लियर है, तो ये क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बैंक BRS पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मैं इसके लिए हमें सही करना पड़ेगा, इसके लिए मैं BRS के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़ सकते हैं बेटा हम लोग, आगे चेक करते हैं कि अब तीसरी सिचुएशन अब बताना, अब ये क्या है। चेक इशूड ऑन 25th March of rupees 10,000 was clear on 4th April। किसी ने बोला क्लियर, किसी ने बोला अनक्लियर्ड। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्लियर नहीं है, ये अनक्लियर्ड है, क्योंकि डेट कौन सी है, 31 मार्च को खड़ा हुआ हूं, तो 31 मार्च तक ये क्लियर था या अनक्लियर था? और क्लियर कब हुआ है? अब चेक करो ना, आप यहां खड़े हो, 31 मार्च के बाद खड़े हो, चेक काटा है 25 मार्च को, और क्लियर कब हुआ है? तो ये यहाँ से गुजरता हुआ चला गया, आपको इस डेट तक तो कुछ पता ही नहीं लगा, कुछ क्लियर हुआ ही नहीं। अब यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ तो क्या मानोगे? क्लियर डेट। तो यानी ये ध्यान रखना, डेट से पहले कोई भी चीज़ क्लियर हो जाए तो वो क्लियर है, डेट पे हो जाए तो क्लियर है, पर डेट के बाद कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो वो अनक्लियर मानी जाएगी। आई रिपीट वंस अगेन, डेट से पहले, डेट पे, और डेट के बाद। आर यू विद मी? समझ में आ गया? डेट से पहले अनक्लियर, सॉरी डेट से पहले क्लियर, डेट पे क्लियर, और डेट के बाद अनक्लियर, क्लीन। तो मुझे ये बताओ कि मुझे किस चीज़ को देखना है, इन तीनों में से मुझे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से 3 में से कितने स्टेटमेंट के बारे में मुझे काम करना है? सेकेंड एंड थर्ड BRS में यूज होगी। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ठीक है, चलो। तो यानी डेट का लफड़ा तो ख़त्म हो गया ना, डेट के लफड़ों को हम आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लफड़े पढ़ते हैं हम लोग, कैश बुक के बैलेंस कैसे होते हैं। बेटा ध्यान रखना, स्कूल में बहुत सारे टीचर आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, ऑनलाइन बहुत सारे अलग टीचर पढ़ाएंगे, मैं अलग से पढ़ाऊँगा, सबके तरीके अलग है, बट आंसर सेम है, सेम आंसर आएगा। अब बट दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब आप 2-3 टीचरों के मेथड को एक साथ पढ़ोगे। आपको इसमें स्पष्ट रूप से सोचना पड़ेगा कि अगर आप रोहित भैया की सुन रहे हो तो किसी और की नहीं सुनोगे, स्कूल वालों की सुनोगे तो रोहित भैया की मत सुनना, क्योंकि कभी कभार जो चीज़ मैं प्लस कर रहा हूँ वो लोग माइनस कर रहे होंगे तो भी उसका आंसर सही आ रहा होगा, मेरा भी आंसर सही आ रहा होगा, तो यहाँ बड़ी दिक्कतें होगी। तो आपको एक ही फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा, या तो मेरा या स्कूल वालों का, आप पहले से साथ लेना, ठीक है ना। अब मैं कुछ सिखा रहा हूँ, उसको लिखना ज़रूरी है, लिखो। इसमें 4 तरीके के बैलेंस होते हैं। कितने तरीके के बैलेंस होते हैं? लिखना चालू करें। बैलेंस एज पर कैश बुक
इसको फेवरेबल भी बोलते हैं, डेबिट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आप प्लस में लिखना। ये वाले स्कूल चेंज करवा सकता है, कभी इसको माइनस में भी करवा सकता है, प्लस भी करवा सकता है। और यहाँ ये चीज़ चेंज हुई तो आपके आंसर और मेरे स्कूल के आंसर से जो चीज़ वो प्लस कर रहे होंगे मैं माइनस कर रहा हूँ, जो मैं माइनस करूँगा वो लो, तो वो थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो आपको एक ही अपनाना है, बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल, इसको क्रेडिट बोलते हैं, प्लस बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट, ये लोन आ गया, क्या आ गया ये ओवरड्राफ्ट कैश बुक, अनफेवरेबल, आपके फेवर में नहीं है क्योंकि ये लोन है एक तरीके का, ये क्रेडिट होता है, ये माइनस में होता है। लास्ट बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट पासबुक अनफेवरेबल, इस बैलेंस को डेबिट बोलते हैं, माइनस। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब स्क्रीन पे देखते हैं, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख के दिखा रहे हैं। पैसा आना और पैसा जाना। मैं ये पूछ रहा हूँ, कैश बुक में पैसा कहाँ पे आता है, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। कैश बुक में कहाँ पे पैसा जाता है? कहाँ पे? क्लियर है ये बात तो आप लोगों को, हाँ या नहीं ये बताओ? डेबिट साइड में प्लस कर देते हो, क्रेडिट साइड में माइनस। जस्ट इसका उल्टा कहाँ पे होगा? क्या होगा ये? क्रेडिट और डेबिट। अब मैं आपसे कुछ चीज़ पूछूँ, आप बच्चों को एक ही बार में आंसर बताएंगे। आंसर आपको क्लियर, आपको बोलना है डेबिट या क्रेडिट। कैश बुक का बढ़ना, कैश बुक का कम होना, पासबुक का बढ़ना, पासबुक का घटना। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको बार बार रिपीटिव यूज करी जाएगी, इसको आप प्लीज़ उतार लें इसको भी। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा आया तो आप डेबिट करोगे, तो बैंक उसको क्या करेगा? ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब होगा? बैंक चार्जेस डेबिट पासबुक में, डेबिट पासबुक में। तो चेक करो, बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हो रहा है, यानी पैसा यानी माइनस हुआ होगा। तो आपको कैश बुक में क्या करना चाहिए? माइनस, माइनस। तो उसके लिए कैश बुक में के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। समझ में आ गए? तो क्या ये दोनों शब्द सही हैं एक दूसरे के लिए? कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट, ये होना चाहिए। सही बात है ना? कैश बुक क्रेडिट, पासबुक, तो ठीक है ना? और इन दोनों में अगर ये चीज़ ना इक्वल ना बढ़े तो हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चलेगा, उसको यूज किया जाएगा। डन? आर यू विद मी? नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब स्क्रीन पे देखते हैं, इसका मतलब जानते हैं। बैंक कलेक्टेड, सेंड टू बैंक, डिपॉजिट। ये तीन शब्द दे रखे हैं, तीनों शब्द का मतलब एक ही है। बैंक कलेक्टेड,
आगे लगा होगा बैंक कलेक्टेड चेक, सेंड टू बैंक, चेक सेंड टू बैंक, डिपॉजिट द चेक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका क्या मतलब है, पैसा आना या पैसा जाना, इस शब्दों का, इन तीनों का। पैसा, द आंसर इज पैसा आना। बैंक में पैसा, बैंक कलेक्टेड, बैंक क्या कलेक्ट करेगा, पैसा। सेंड टू बैंक, हमने चेक कहाँ पे दिया, बैंक में। हम जो चेक देंगे तो वो किसी लिए देंगे, सब एक नॉर्मल लाइफ को जानते हैं। मैंने अगर आपको चेक काट के दिया तो बैंक में कौन डालेगा वो चेक, आप। मैं नहीं, मैं तो काट के दे दिया, आप बैंक में कौन डालेगा, आप। बट अगर मैं चेक डाल रहा हूं खुद तो मैं क्यों डालूंगा चेक, मुझे पैसा चाहिए होगा, ठीक है ना। तो बैंक कलेक्टेड, सेंड टू बैंक, डिपॉजिट द चेक, इसका मतलब होता है पैसा आना। क्या इसका मतलब क्या होता है, पैसा आना, ठीक है। अब दूसरा, ड्रॉन, इशूड द चेक। ड्रॉन और इशूड द चेक का मतलब होता है पैसा जाना। मतलब मैंने आपको इशू किया है चेक, ड्रॉ किया है आपके नाम पे, इसको क्या मतलब होता है, पैसा जाना, ठीक है ना। चलिए आज हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस में, मतलब इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कलेक्टेड और ड्रॉन के बारे में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है ना। इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज की क्लास यहीं पे समाप्त।